हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन लीजिए और अपने आप को इम्यून बनाइए अच्छे से। चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ हमने अच्छे क्वेश्चंस किए थे वहां पे। आज हम उसके कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन और देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। सबसे पहले जब कभी भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, क्या बोलता है कि जब कभी भी हमको बताना है तो हम क्या करेंगे, बेस ले लेंगे क्या 100। हम क्या लेंगे 100। मान लीजिए हमारा क्या था 100, स्टार्टिंग हम 100 से करेंगे। चलिए, क्या बोल रहा है कि अगर वो 9% के नुकसान पर बेचता, हानि पर बेचता, तो मैंने यहाँ पे किया 9% हानि, मतलब कितना हो गया हमारा 91 हो गया। क्लियर हो गई बातें, 91 हो गया। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये सेकंड केस बोल रहा है कि अगर वह 640 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते 7% का फायदा। तो 7% का फायदा कितना हो गया हमारा 107 हो गया, क्योंकि बेस क्या था हमारा 100 था। 100 था ना। चलिए, हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिफरेंस ले लेंगे। क्या डिफरेंस आ रहा है हमारा, तो डिफरेंस हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 16 का मिल रहा है। कितना मिल रहा है 16 का मिल रहा है। क्लियर होगी बात। अब ये जो 16 है, ये जो 16 है, यही इसकी वैल्यू हमको दी है कितनी 640 रुपए, यही दी है। अब ये कैसे बोल सकते हैं हम, क्या बोल रहा है ये कि अगर कोई व्यक्ति 9 रुपए के घाटे में बेचता है किसी भी चीज, किसी भी सामान को, अगर उसी सामान को अगर वो बेचना चाहता है 640 रुपए ज्यादा में बेचना चाहता है, तो उसको कितना का फायदा हो रहा है 7% का फायदा हो रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों परसेंटेज निकाले, यहाँ पे डिफरेंस निकाला। इस डिफरेंस की वैल्यू ही तो दी है हमको इस डिफरेंस की वैल्यू ही दी है। नुकसान की बात की उसने, फिर फायदे की बात कर दी, तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला। इसकी वैल्यू हमको दी है 640 रुपए, 16 यूनिट बोलेंगे हम उसको, 16 यूनिट की वैल्यू हमको दी है 640 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 640 जो है, इसमें हम 16 का डिवाइड कर देंगे। काटेंगे, कितना आएगा हमारा 16 चौको 64, हो गया हमारा क्या 40 आ गया। कितना आ गया 40 आ गया। अब वापस आते हैं, ये क्या है हमारा, ये हमारी एक यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये, एक यूनिट की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है। पुराना वाला जो स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो निकालना है। तो हमने पहला कॉस्ट प्राइस किसको माना था, 100 को माना था ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 40 इंटू 100, 4000 रुपए इसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। मतलब ये जो वस्तु थी, जो भी व्यक्ति ये बेच रहा था, उसका पुराना जो एक्चुअल प्राइस जो था वो क्या था 4000 रुपए था। उसी को अगर ये 9% नुकसान में बेच रहा था, ये मैंने बताया, और अगर वो 7% के फायदे बेच रहा था, तो उसको कितना फायदा हो रहा था यहाँ पे 640 रुपए का हो रहा था। क्लियर होगी बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जिसको हम देख लेते हैं। वही व्यक्ति अगर किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेच रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दी। क्या बोल रहा है 7% लाभ पर बेच रहा है, तो भाई हम इसको डायग्राम हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 7% लाभ पे बेच रहा है तो हम लाभ का निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे जहां से मैंने आपको बताया था 100 से। हमेशा हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि हम बेस प्राइस के मानेंगे, इसको 100 ही लेके रखेंगे क्रय मूल्य को। क्लियर हो गई बातें। चलिए, तो क्या बोल रहा है वो कि 7% लाभ से बेच रहा है, तो 7% लाभ मतलब 107 हो गया हमारा। 107 क्या हो गया हमारा, लाभ की बात कर दी है। अब ये बेच रहा है, अगर वह उसी को 4248 रुपए में ज्यादा बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। यहां पे दोनों जगह लाभ हो रहा है, ध्यान से देखिएगा कितना हो रहा है 13% का लाभ। 13% का लाभ मतलब हो गया हमारा क्या 113। हमको सिंपली करना कुछ नहीं, इसका हम बीच में डिफरेंस निकालेंगे। जो भी हमारा डिफरेंस आता है उसको हमको लेके चलना है, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, जो हमको डिफरेंस दिया, मतलब जो हमको दिया हुआ है, जितना प्राइस दिया हुआ है, जैसे हमको यहाँ दिया है 4248 दिया हुआ है, 4248 हमको दिया हुआ है, 4248 रुपीज हमको दिया हुआ है। तो इसकी ही वैल्यू क्या है हमारा, इसके डिफरेंस की वैल्यू है। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आप देखो, निकालिए कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा सॉरी 6 आएगा। 6 यूनिट क्या आ गया हमारा, इसका डिफरेंस आ गया। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू क्या है हमारी, 6 यूनिट जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारी 4248। क्लियर है बात।
यही थी। हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा हमारा 4248। हम इससे 6 को डिवाइड कर देंगे। चलिए निकाल के आंसर मुझे कमेंट में बताइए क्या आएगा आंसर। निकालिए। चलिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितने से जाएगा, 7 से जाएगा। 7 6 42, 7 चला गया, कुछ नहीं, 0 लगाया मैंने। फिर क्या होगा, 6 7 42 होता है, 6 48 हो गया, तो ये 8 से चला गया हमारा। तो कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 708 आ गई। कितनी आ गई, 708 आ गई। हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, 100 था। हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे को। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 708 इंटू 100। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 70800। क्लियर होगी बात। तो ये क्या था हमारा, उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था। उस वस्तु का क्या था हमारा, क्रय मूल्य था। क्लियर है बातें, रुपीज में है। तो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन को जब हमको लाभ और हानि दोनों का दिया होता है डिफरेंस, हमको निकालना है और हम इसको बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एक और दिया हुआ है जिसको हम देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, थोड़ा सा। क्या बता रहा है ये, पढ़िए आप इसको और लगाने की कोशिश करिए, मुझे कमेंट में आंसर बताइए क्या आएगा इसका। लगाइए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर इसे 10% कम में खरीदा होता, अगर इस वस्तु को उसने 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचता, तब उसको 30 रुपए का लाभ होता। यहां पे क्या बोल रहा है, 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपए कम में बेचता, तब उसको 30% का लाभ होता। तो हमको क्या निकालना है, इसका प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है। तो बस मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, 100 से करेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 हो गया। स्टार्टिंग हमारा क्रय मूल्य क्या रहेगा, 100 रहेगा। फिर क्या बोल रहा है वो, अगर उसको 20% के लाभ पे बेचता है, तो मैंने इसका लाभ निकाला, तो ये 20 की बात कर रहा हूं मैं, लाभ बात कर रहा हूं। लाभ 20% का मैं लाभ करता हूं तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा हमारा, 120। ये क्या आ गया हमारा, 120 क्या आ गया, लाभ आ गया। अगर मैं क्रय मूल्य पे रखता हूं और 20% का लाभ देता हूं, ठीक है। अब बोल रहा है ये कि अगर इसने चेंज किया, हम बात कर रहे थे नया क्रय मूल्य। नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, क्या बोल रहा है ये कि अगर उसको वो 10% कम में खरीदता, क्रय मूल्य 10% कम में खरीदता, इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा 10%, 100 का 10% क्या होगा हमारा, 10 होगा। 10 हमने कम कर दिया, कितना आ गया, 90 आ गया। 90 में अब वो क्या बोल रहा है, अब जो वस्तु जो है कितने में खरीद रहा है, वो 90 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है, 90 रुपए में खरीद रहा है और 18 रुपए कम में बेचता है, तब उसे 30% का लाभ होता है। तो भाई अब देखते हैं यहाँ पे 30% लाभ निकालते हैं। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, 30% लाभ। जैसे यहाँ पे हमने 20% लाभ निकाला था ना, हमने क्या निकाला था यहाँ पे, इसका 20% लाभ निकाला था। हम क्या करते हैं, 90 का 30% निकालेंगे, तो 90 का 30% कितना आएगा हमारा, निकालिए आप, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 27 को 90 में जोड़ देंगे। इस 27 को हम 90 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 117 आ गया। बस हमको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस हम देखेंगे कितना दिख रहा है हमको, इनका हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना दिख रहा है हमको, 3 का डिफरेंस दिख रहा है। चलिए 3 क्या आ गया हमारा, डिफरेंस आ गया। तो यही जो 3 है, यही जो 3 है, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है, 18 रुपए दी है। कितनी दी है, 18 रुपए दी है। क्योंकि यही बोल रहा है ना कि भाई अगर मैंने इसको 30%, 18 रुपए में अगर मैं इसको बेचता हूं तो मुझे 30% का फायदा होता है। तो ये स्टार्टिंग का जो पुराना वाला क्रय मूल्य था और नए वाले क्रय मूल्य के बीच का एक रिलेशन था, एक ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पे। तो इस 3 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 18 हो गई। कितनी हो गई, 18 रुपीज हो गई। क्लियर है। तो बनी बात है, हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम डिवाइड कर देंगे 3 से। फाइनली क्या आ गया हमारा, 6 आ गया, 6 रुपीज आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 रुपीज आ गई। क्लियर है।
तो हमको निकालना क्या था, प्रारंभिक हमारा क्या था, प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालने की बात कर रहे हैं ना वो। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा क्या था, 100 था। हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था उसको मैं लिख देता हूं, प्रारंभिक क्रय मूल्य हमको निकालना है। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, 6 इंटू 100, कितना हो गया 600। मतलब उस वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था, मतलब स्टार्टिंग में अगर उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, 600 था। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये, इनको हमको इस तरीके से करना है और हमको ज्यादा कुछ इसमें कलाकारी नहीं करना, हमको ज्यादा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ रहा। आप देख रहे होंगे हमने छोटा मोटा कैलकुलेशन हमको यहाँ पे करना है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं हमको कंफ्यूज कर देते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे आपके पास कि मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, 200 रुपए में बेच दी, तो बताइए कितना लाभ हुआ। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में कैसे आएंगे, जो हमको घुमा देंगे। यहाँ पे हमको कंफ्यूज कर दिया, हमको पता ही नहीं है कि भाई कितने में खरीदा था उसने, और लाभ की बात कर दिया। अब बोल रहा नुकसान था तो कितना लाभ मिल रहा है। ये सारी चीजें जो है घुमा के क्वेश्चन पूछी आती है। तो उसका तरीका क्या होता है मैंने आपको बताया। हम इसको स्मार्ट तरीके से करेंगे, आसानी से हम कर लेंगे। चलिए, अब ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब इसका एक और ऐसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हम क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होती चले और हमको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए, एक क्वेश्चन एक और है, इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं। आप इसको लगाने की कोशिश करिए, निकालिए आंसर, मुझे बताइए कमेंट में। वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, बिल्कुल पुराने वाले ऐसे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है, 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसी वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य आपको निकालना है। चलिए निकालिए, इसको कैसे निकालेंगे, निकालिए। निकालिए, कमेंट में आंसर बताइए मुझे। चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग तरीका वही है हमारा, हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। जो हमारा क्रय मूल्य होता है हमेशा हम क्या लेंगे, इसको 100 ही मानेंगे। इससे हमको क्या होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप अलग अलग तरीके से करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने दूसरे तरीके से सीखा हो तो कंफ्यूजन हो सकता है। आप एक ही तरीका देके रखिए, या तो आप जैसा मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल वैसा ही करिए, या तो फिर आपको जैसा आता है आप वैसा निकालिए। आंसर आना चाहिए बस, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये स्मार्ट तरीका है, हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, हमने क्या मान लिया, क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है। क्लियर हो गई बात। फिर क्या बोल रहा है वो कि 10% लाभ पर बेचता है। तो चलिए 10% लाभ मतलब क्या होगा हमारा, 110 हो गया। ये हमने लिख दिया 10% लाभ। क्लियर है, हमने यहाँ पे 10% लाभ लिख दिया, 110 हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है ये, अगर इसने इसको 20% कम में खरीदा होता, तो चलिए, तो हमारा नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि 20% कम में ले रहा है ना भैया, ये नया क्रय मूल्य 20% कम में, तो मतलब हो गया 80 रुपीज में खरीदेगा। क्लियर है, 80 रुपए में इसने खरीदा और फिर ये बोल रहा है कि 80 रुपए में खरीदने के बाद इसने इसको 20 रुपए ज्यादा में बेचा है। किस में बेचा है, 20 रुपए ज्यादा में बेच रहा है और 40% लाभ निकाल रहा है इसका। तो भैया हमको 80 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका 40% लाभ निकाल, जैसे हमने यहाँ पे 10% लाभ निकाला था ना, तो हम 80 का 40% लाभ निकाल लेंगे, तो 10 लाभ निकाल लेंगे। तो आप बताइए मुझे 80 का 40% कितना आएगा, निकालिए आप, मुझे निकालिए, कमेंट में निकाल के आंसर बताइए मुझे। चलिए बता देता हूं, अगर मैं 80 का 40% निकालूंगा तो 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं इस चीज के लिए। तो कितना आएगा हमारा, 32 आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस 32 को ऐड कर देना इसमें 80 में, तभी तो हमारा क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना। क्योंकि ये 110 क्या है हमारा, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 32 को ऐड कर देंगे। तो 80 में मैंने 32 ऐड करूंगा, कितना आएगा, निकालिए। अगर मैं 30 ऐड करता हूं तो कितना आता है, 112 आएगा। तो मैं 112 लिख देता हूं, 112 ये हो गया। तो ये 112 आ गया। डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है।
कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। इस 2 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है? इस 2 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 20 रुपीज दी हुई है। कितनी दी है? 20 रुपीज। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? आ जाएगी यहाँ पे 10 आ जाएगी, 10 रुपए आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य निकाल लीजिए भैया। कितना होगा हमारा? 10 रुपए हमारा है। प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा 100 था, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया हमारा यहाँ पे? कितना आएगा? 1000 रुपए आएगा। 1000 रुपए आ गया। क्लियर हो गई बात? अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे चेंज करना पड़े या इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? अब मान लीजिए मैं पूछ लेता हूं कि आपको नया क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। मैं बोलता हूं कि आप बताइए नया क्रय मूल्य क्या होगा। तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? 80 था हमारा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 10 का। तो अगर मैं बोल देता हूं ये हमारा क्या था? प्रारंभिक क्रय मूल्य। मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूं, निश्चिंत रहिए आप। हमारा नया क्रय मूल्य क्या होगा? 1000 रुपए हो गया। अगर मैं बोलता हूं नया क्रय मूल्य निकालना हमको, जो हमने चेंज किया था उसकी बात कर रहा है। नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10 गुणित 80 हो जाएगा हमारा। कितना आ गया हमारा? 800 आ गया। क्लियर है बातें? अब और अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूं, मैं बोलता हूं कि आप बताइए भैया प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था। मैंने आपसे बोल दिया कि बताइए प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था। तो आप प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे अगर, तो कितना निकलेगा? प्रारंभिक विक्रय मूल्य में निकालूंगा तो क्या होगा? प्रारंभिक विक्रय मूल्य मेरा क्या था? 110 रुपए था ना, 10% के लाभ के बाद में। तो भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 10 गुणित आप कर दीजिए 110। कितना आएगा आपका? कितना आएगा? तो ये आप करेंगे 1100, 1100 आएगा। कितना आएगा? 1100 आएगा। क्लियर हो गई बातें? तो ये क्या हो गया हमारा? अगर मैं प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना तो मेरा ये आ गया। अब अगर मैं इसमें और कुछ चेंज करना चाहूं, मैं बोल दूं कि नया विक्रय मूल्य क्या था, तो हम क्या करेंगे? उसी 10 का हम क्या कर देंगे? 112 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में चेंजेस कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हमको बेसिक से ही ध्यान रखना है, बेसिक से ही सीखना है। हमने यहाँ पे एक नया टाइप की पैटर्न सीखा, कैसे आते हैं क्वेश्चन। हमने वेरिएशन करके देखा क्वेश्चन में कि मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज होता है, कुछ और पूछ लेता है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और कुछ कुछ देखते हैं, कुछ नया और बताऊंगा मैं आपको। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनको निकालने की कोशिश करिए। कैसे निकालेंगे? ये मोमबत्ती वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ है एसएससी में आया है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2010 में आया है। सीजीएल एसएससी सीजीएल 2010 में आया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है। क्या बोल रहा है इसमें? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलग अलग रिलेशन बनता है, तब हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते अच्छे से। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा होता है, जबकि 10 पेन के बेचने पर 3 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। यहाँ पे क्लियर है? हानि एवं लाभ की कीमत बराबर है। हानि और लाभ जो है इसकी कीमत यहाँ पे क्या बोल रहा है? बराबर है। चलो ठीक है, ये हमको यहाँ पे मेन चीज क्या मिल गई? यहाँ पे हानि और लाभ जो भी हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। चलो ठीक है। फिर क्या बोल रहा है ये कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य और पेन के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य का आधा है। तो चलिए हमको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, देख लिया। अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? हम इसको निकालेंगे कैसे? तो हम पहले बात कर लेते हैं, मोमबत्ती की बात करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ मोमबत्ती हो गया हमें, मोमबत्ती। और मैं एक और देख लेता हूँ क्या है हमारा? पेन दिया हुआ है। चलिए दोनों चीजें देख ली मैंने, मोमबत्ती की बात कर ली और पेन की बात कर ली। अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है पेन के क्रय मूल्य का आधा है। मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो पेन के क्रय मूल्य का आधा है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहाँ क्रय मूल्य लिख देता हूं, ये हो गया मेरा क्रय मूल्य। तो मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है पेन के क्रय मूल्य का आधा है। तो मान लीजिए मोमबत्ती को मैं x मान लेता हूं,
मोमबत्ती को अगर मैं x मान लेता हूं तो पेन की बात क्या हो जाएगी, पेन क्या हो गया, इसका आधा मतलब जो मोमबत्ती जो पेन से आधी है, मतलब ये डबल हो जाएगा। तो मैं इसको 2x कर दिया। मैं यहाँ पे आधा नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैंने पलटा के लिख दिया। तो क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे बात कर देता हूँ, ये 2x हो गया। मोमबत्ती का कॉस्ट क्या हो गया हमारा, x हो गया, और इसका कॉस्ट क्या हो गया हमारा, 2x हो गया। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से इसको देख लिया। अब और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको, यहाँ से ये मिल गया हमको। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है ये कि इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, यहाँ पे मतलब हानि और लाभ की जो कीमत है वो बराबर है। चलिए, तो अब कुछ नहीं दिया हमको, विक्रय मूल्य देख लेते भाई क्या दिया है। विक्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य की बात करते हैं। मोमबत्ती का विक्रय मूल्य मैं A मान लेता हूं और पेन का विक्रय मूल्य मैं B मान लेता हूं। क्लियर हो गई बात, हमने इनको ऐसा बना लिया। चलिए अब एक एक की बात करते हैं। मोमबत्ती की बात करेंगे और हम पेन की बात, दोनों को हम सेपरेट सेपरेट लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ क्रय मूल्य की, अगर मैं बात करता हूँ क्रय मूल्य की, तो क्या बोल रहा है, पहली इंफॉर्मेशन, 10 मोमबत्ती के बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, फायदा होता है। तो 10 मोमबत्ती के बेचने पर, तो 10 मोमबत्ती मतलब 10 मोमबत्ती की बात थी, x कर दिया मैंने। 10 मोमबत्ती को बेचने, तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, 10 आ गया, 10 आ गया। और मोमबत्ती की बात हो रही थी हमारी यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया। क्लियर है, 10x हो गया। चलिए अब इसके बाद लाभ की बात करते हैं। लाभ भी बोल रहा है ना वो कि भाई 10 मोमबत्ती को बेचने पर लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है आपको बता रहा है ये, 3 पेन के बराबर हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 3 पेन के बराबर हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लाभ लिखा 3 पेन, ये देखते हैं। तो विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 भी हो जाएगा। लाभ की बात की, यहाँ पे मैंने कितना हो गया, यहाँ पे 3 भी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब क्या निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है, क्योंकि पूछ क्या रहा है यहाँ पे, अनुपात पूछ रहा है ना, तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लाभ का परसेंटेज निकालूंगा मैं, लाभ परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, 3b किसके बेस पे निकालेंगे हम, 10b। ये आ गया हमारा 10x आ गया, और हमारा क्या था 100, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा लाभ परसेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे, 3b/10x इंटू 100 हो गया। ये क्या था हमारा, मोमबत्ती वाली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड बोल रहा है कि जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया हमारा क्या, 4x होगा, सॉरी 20x हो गया, 20 की बात कर रहे हैं, 20 मोमबत्ती की बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया, 20 मोमबत्ती को बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 10 पेन बेच रहा है। 10 पेन बेच रहा है मतलब यहाँ पे 2 दिया, वो तो मैंने 20 कर दिया, यहाँ पे 2x हो गया। अब इसके बाद अब ये बोल रहा है हानि हो रही है, हानि हो रही है। हानि किसके बराबर हो रही है, यहाँ पे मोमबत्ती की बात हो रही है। हानि कितनी हो रही है, 4 मोमबत्ती के बराबर हानि हो रही है। यही बोल रहा है ना वो कि भाई जो हानि हो रही है वो क्या हो रही है, 4 मोमबत्ती के बराबर हो रही है। तो हानि हम लिख देते हैं, हानि मैंने लिख दिया, कितना हो गया, 4 मोमबत्ती मतलब क्या हो गया, 4a हो गया, हो गया 4a हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको परसेंटेज निकालना भाई हमको, हानि का परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसा हमने पहले किया था लाभ का परसेंटेज निकाला था, वैसे हम क्या करेंगे, हानि का परसेंटेज निकालते हैं। तो हानि का परसेंटेज क्या आएगा हमारा, 4a/20x इंटू हो गया हमारा ये 100 हो गया। क्लियर है बातें, क्लियर है, विजिबल है। चलिए तो 100 आ गया। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ गई। अब क्या बोल रहा है कि दोनों बराबर हैं। सबसे लास्ट में क्या बोला इसने कि प्रॉफिट और जो लॉस है उसका जो परसेंटेज हो रहा है वो क्या, इक्वल है। तो भाई हम इक्वल लिख देते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया प्रॉफिट इक्वल लॉस परसेंट, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, यही दिया हुआ है। चलिए तो दोनों की बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यहां हो जाएगा हमारा क्या, 3b/10x इंटू 100 हो गया, और इक्वल में उस तरफ क्या चल रहा है हमारा, 4a/20x इंटू 100। चलिए जो कुछ काटने पिटने वाला है वो काट पीट के अलग करिए। 100 कट गया हमारा। चलिए और क्या कटेगा यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्या कट सकता है, ये काट दीजिए, 2 बचा है यहाँ पे। और क्या कटेगा, ये काट दिया मैंने, 5 कट गया, ये 2 अलग हो गया। अब क्या हुआ, और कुछ कट सकता है क्या, अब और कुछ नहीं कटना है। यहाँ पे 3/5 आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया पूरा। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे, 3b इक्वल कितना बच रहा है, 3b इक्वल यहाँ पे 2 बच रहा है हमारा। हाँ यहाँ पे 2 बच रहा है हमारा, ये 2 बचेगा, 2a बच रहा है। कितना बच रहा है, 3a इक्वल 2a बच रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। ये 20 था, और ठीक। तो कितना बच रहा है, 3 इक्वल 2a बच रहा है यहाँ पे।
3 = 2a बच रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, a/b मैंने किया, a/b मैंने किया तो ये पलट जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, चेंज क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो गया, 3/2। रेशो क्या आ गया हमारा, रेशो आ गया हमारा क्या, 3:2 आ गया। किसका रेशो आ गया, लाभ और हानि का आ गया। तो मैंने ये जो लिखा था a और b, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच में रेशो क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों के बीच में रेशो आ रहा है हमारा 3:2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। अनुपात कितना आ गया हमारा, पेन के विक्रय मूल्य और लाभ के बीच में क्या आ रहा है, 3:2 का हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बस इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए और करने की कोशिश करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन क्या दिख रहा है देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अच्छा दिया है यहाँ पे, उसको देखेंगे हम। संतरे वाला क्वेश्चन है ये, संतरे वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसको आप देखेंगे कैसे करेंगे। मैं आपको सारे सिर्फ पैटर्न ही बता रहा हूं, आप पैटर्न्स को नोट करके रखिए, कैसे करेंगे पैटर्न्स देखिए, आप इसके फिर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दे दूंगा। पैटर्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल, वस्तुएं वाला है। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या बताना है, इसका परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करते हैं। क्रय मूल्य, क्योंकि भाई यहाँ पे खरीदना बेचना दोनों चल रहा है। विक्रय मूल्य, चलिए ठीक है। क्या बोला, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो मैं वस्तुओं को ऊपर लिखता हूं, मूल्य मैंने 10 नीचे लिख दिया, ठीक है। 11 वस्तुओं को 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया हमारा क्या, दोनों की बात कर दी। अब यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या थी, हमारी वस्तुएं थी। अब कीमत बची हमारी। अब हम क्या करेंगे, कीमत निकालना है हमको। यहाँ पे कीमत हमारी फिक्स नहीं है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। जब कभी भी हमको इंटरचेंज मिलता है, क्या बोलता है कि 11 वस्तुओं की कीमत 10 है और 10 वस्तुओं की कीमत 11 है। जब यहाँ पे देता है, दोनों हमारे क्या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में आते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हमको सिंपली करना कुछ नहीं है। जो भी हमारा जो कीमत रहती है, जो भी कीमत रहेगी, उसको हम क्या करेंगे, उसका जस्ट डबल कर देंगे, मतलब जो भी हम स्क्वायर कर देंगे बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उसका हम उसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कीमत क्या है, 10 है, तो हम क्या कर देंगे, 10 × 10 कर देंगे। कितनी हो गई हमारी, 10 × 10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 आ गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, 11 दिया हुआ, तो 11 × 11 करेंगे, कितना आएगा, 121 आ जाएगा। कितना आ गया, 121 आ गया। हमको इनके बीच का डिफरेंस देखना है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 21 का डिफरेंस है। कितना है, 21 का डिफरेंस है। अब ये जो 21 है, ये क्या है, हमारा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो अब ये लाभ जो है, आप देखिएगा जब कभी भी हमको वैल्यू जो है बढ़ के मिल रही है, कैसे बढ़ के मिल रही है, अब देखिए यहाँ पे हम 100 रुपए में खरीद रहे थे और 121 में बेच रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, लाभ ही होगा ना भाई। 100 रुपए में खरीद रहे थे और 121 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो बस हमको लाभ का परसेंटेज निकालना है। लाभ का परसेंटेज निकालना है, 21 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मूल्य क्या है, हमारा मूल्य 100 होगा। ध्यान रखिएगा, मूल्य क्या होगा, 100 होगा। हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। बिजनेस तो वही आदमी कर रहा है ना, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो क्या किया मैंने, कंबाइन कर दिया। तो ये क्या आ गया, 100 आ गया। क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालना है, तो हमको परसेंटेज तो निकालना ही है। तो मैंने क्या किया, ये लिख दिया। अब इस तरह करने के बाद अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 100 से 100 पूरा कैंसिल हो गया। बचा कितना हमारा, 21%। 21% क्या हो रहा है भैया को, लाभ हो रहा है, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में देख लिया था ना कि भाई बढ़ रहा है, ये क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, 21% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हमको करना है। चलिए और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और दिया है, सेम पैटर्न पे है। मैं इसलिए आपको ये चीज करा रहा हूं कि आपको स्थिति क्लियर हो जाए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, और कैसे करते हैं ये तरीका आपको अच्छे से आए। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल
6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, और फिर क्या बोल रहा है 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से खरीदी, बेच दी, सॉरी 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया ना कि जब कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, जब कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कि हमको कीमत जो है इंटरचेंज मिलती है, वैल्यू हमको इंटरचेंज मिलती है। कहने का मतलब ये कि अगर बोल रहा है 6 वस्तुओं को 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, और फिर क्या बोला 5 वस्तुओं को 6 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तब हम क्या करते हैं, तो हमारी जो कीमत होती है ना, हमारी जो कीमत होती है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 25 आ गया, या मैं बोल सकता हूं उसको मैं उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या बोलता हूं, उसी नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, या एक तरीका मैं भी बोल सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसका यहां कर दूंगा, इसका यहां कर दूंगा, वो भी वही चीज है, तरीका वही था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही कॉन्सेप्ट को रखेंगे। मैंने यहाँ बताया आपको क्या कि मैं क्या करता हूँ, जो भी कीमत रहती है उसको मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये हो गया मेरा क्या 25 हो गया, ये जो 6 था इसका मैंने स्क्वायर किया 36 हो गया। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा, इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस निकालने पे क्या दिख रहा है मुझे कि भाई 36 रुपए है, 25 में खरीद रहा था वो 36 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, बनी बात है भाई, फायदा ही हो रहा है ना बंदे को, तो बस फायदा हो रहा है। तो ये क्या आ गया, प्लस का 11 आ गया हमारा, प्लस का 11 आ रहा है तो हमको उसका परसेंटेज भी निकालना है, तो 11 हो गया, परसेंटेज निकालना है तो मूल्य क्या है हमारा 25 होगा। ध्यान रखिएगा यहीं पे गलती होती है, हम क्या ले लेते हैं 6 को ले लेते हैं, वो नहीं करना हमको। कीमत क्या है हमारी 25 है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, इनको कंपोजिट कर दिया, इकट्ठा कर दिया हमने। कीमत क्या हो गई 25 हो गई, परसेंटेज निकालना है, चलिए निकालिए, ये कट गया हमारा 4 आया तो कितना आएगा 44 क्या आ गया, 44% क्या आ गया हमारा, इस बंदे को लाभ हो रहा है 44% का। स्थिति क्लियर थी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है भाइयों, एक लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके तो शेयर करिए, और अपने सारे जो साथी दोस्त मित्र जो भी आप बोलते हैं उनको आप शेयर करिए और सारी चीजें आप बताइए। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन थे हमने सारे यहाँ पे देखे। चलिए, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बता रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के भी आते हैं। मैं पैटर्न्स बता रहा हूँ सारे आपको, मैं आपको सिर्फ पैटर्न्स बता रहा हूँ कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं एग्जाम में, और कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं। एक पैटर्न ये बनता है कि कोई दुकानदार अगर कोई सामान बेच रहा है, उसमें अगर वो कुछ घालमेल करता है, घालमेल मतलब वो कम तौल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या फायदा हो रहा है, या अगर वो बोलता है भाई मैंने ज्यादा दे दिया उसने, तो उसको कितना नुकसान हुआ है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है ये भी हमारे क्या आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं, उनको हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। यही बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि भाई मैं जो भी बेच रहा हूँ वो किस में बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य में बेच रहा हूँ। इसको मैं साफ कर देता हूँ। क्या बोल रहा है वो कि जो भी मैं वस्तु बेच रहा हूं उसको मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, ठीक है, परंतु वो 30% कम तौल रहा है, 30% कम तौल रहा है, कम वजन का उपयोग कर रहा है, तो आप बताना है कि उसको लाभ कितना हो रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप की चीजें आती हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा दे रहा है यहाँ पे हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक रूल बताता हूं, हम क्या करेंगे 100 ग्राम को हम 1000 ग्राम को हम 1000 रुपीज में मान के रखेंगे, हम ये चीज मानेंगे। एक छोटा सा रूल हम ध्यान रखेंगे, जब कभी भी हमको ये दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो कम तौल रहा है ज्यादा तौल रहा है, क्योंकि भाई वो तौलेगा तो किलो के हिसाब से ना, तो हम अगर वो ग्राम में तौलेगा तो हम क्या करेंगे उसको, तो हमको 950 ग्राम बोलता है, 750 ग्राम बोलता है, तो हम ग्राम लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं 100 ग्राम को हम क्या ले लेते हैं, 1000 रुपए ले लेते हैं, हम इसी के बेस पे निकालेंगे। तो भैया क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं दी है, तो हमने 100 ग्राम माना, 100 ग्राम टोटल था। क्लियर हो गई बात, 100 ग्राम टोटल था। अब ये बोल रहा है कि भाई ये 30% कम में, 3 बता रहा है कि भाई मैं आपको जो दे रहा हूं सामान वो अपने क्रय मूल्य पर दे रहा हूं। किस पे दे रहा हूं, अपने
कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, पर वो क्या कर रहा है 30% का मार्जिन मार रहा है, 30% का फायदा निकाल रहा है अपना, 30% का वजन जो है वो कम रख रहा है। तो 30% का कम, तो हम इसका 1000 ग्राम का हम 30% निकालेंगे। 30% तो कितना होगा 30%? 700 हो गया। 30% कम बोल रहा है ना वो, 30% कम मतलब 300 रुपए, 300 ग्राम कम, तो हमने क्या किया 700 लिख दिया यहाँ पे, 700 ग्राम हो गया। अब विक्रय मूल्य क्या है? पैसे तो उतना ही ले रहा है भैया, वो पैसे तो उतना ही ले रहा है, वो आपसे बता रहा है कि मैं आपको पूरा पूरा सही सही दे रहा हूं, आपको यही बता रहा है वो कि मैं आपको पूरा पूरा सही दे रहा हूं, ईमानदारी से बेच रहा हूं, बिल्कुल टोटल ईमानदारी से बेच रहा हूं। पर वो क्या कर रहा है, 30% कम दे रहा है, 30% कम दे रहा है, लग्गी लगा रहा है, सीधी बात। अगर हम सब्जी लेने आते हैं ना, तो कुछ सब्जी वाले, मैं सब्जी वालों की बस बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जो होते हैं, कुछ लोग जो दुकानदार होते हैं, वो क्या करते हैं, बेईमान टाइप के जो दुकानदार होते हैं, जरूरी नहीं कि सब्जी वाले ही हों, किराने वाले भी हो सकते हैं, मैं सभी दुकानदार की बात कर रहा हूँ जो बेईमान होते हैं, सभी बेईमान नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं। तो जो बेईमान दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, लग्गी लगाते हैं, मतलब 30% कम, कुछ वो तराजू में कुछ कर देते हैं, तो उससे क्या बोल रहा है वो 30% क्या बेच रहा है, कम बेच रहा है। चलिए 30% कम बेच रहा है, तो मैंने 700 कर दिया। स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, 1000 ग्राम की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, 100 रुपीज मानी थी। जब वो 1000 ग्राम वो बता रहा है और 30% के हिसाब से बेच रहा है, 30% कम दे रहा है, और पैसे तो पूरे ले रहा है, वो पैसे जो थे वो पूरे ले रहा है, 1000 रुपए ले रहा है, यही है ना। 1000 जब रुपए पूरे पूरे ले रहा है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में, 300 रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है, 300 रुपए का आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, 300 रुपए का ही वैल्यू निकालना है कि भाई कितना वो मार्जिन कमा रहा था। तो 300 रुपए वो कमा, 300 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वो, तो बेस क्या होगा हमारा 700 होगा। क्यों? क्योंकि भाई बंदे की तो 700 रुपए की कॉस्ट लग रही है ना, 1000 रुपए तो वो दिखा रहा है, बस 1000 रुपए तो वो सिर्फ दिखा रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है, 700 रुपए लग रही है, 700 कर दिया। चलिए परसेंटेज निकालना था हमको, ये उड़ा दिया मैंने, कितना बचा हमारा, काटिए इसको, निकालिए कितना आएगा, काटिए इसको, 28, इसका आएगा हमारा 42 2/7 आना है, 42 2/7 आना है, इतनी आएगा, सॉरी 6/7 बोल रहे हैं, 42 6/7 बोल रहे हैं, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो 42 6/7 आने वाला है। कैसे आएगा आप देख सकते हैं, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 चौको 28 होता है, 2 बचा, ठीक है। 42 कंप्लीट 6/7, ये क्या था हमारा, परसेंटेज था। 42 6/7% इतना वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर होगी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, दुकानदार वाले क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही कुछ और, एक और एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, सेम टाइप का बता रहा हूं। पैटर्न हमारा बिल्कुल यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, पैटर्न हम बिल्कुल यही रखेंगे। हम बेस क्या लेके रखेंगे, 1000 ग्राम को हम 1000 रुपए मान के रखेंगे। फिर वो बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम तौल रहा है। यहाँ पे वजन बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या बता रहा था, वो बोला 30% कम बोल रहा था, यहाँ पे टोटल सीधा सीधा दे दिया उसने क्या, कि भाई 960 ग्राम वो वजन का उपयोग कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और बता रहा है कि भाई मैं पूरा दे रहा हूँ। चलिए 1000 ग्राम कितना है, 960, चलिए हो गया 960, पैसे तो पूरा ले रहा है, तो 1000 हो गया हमारा। डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आएगा, 40 आएगा। बस 40 का वो क्या मार रहा था, परसेंटेज मार रहा था, मतलब फायदा निकाल रहा था वो, तो हमको इसका परसेंट निकालना है। 40 बेस क्या था हमारा, मतलब उसने इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही, 960 की पड़ रही ना, तो 960 रुपए हो गया, परसेंटेज निकालना है हमको। निकालिए आप, काटिए इसको, और कितने से कटेगा, काटिए। इसका आएगा हमारा 4 कंप्लीट 1/6, सही है, यस 4 कंप्लीट 1/6% आएगा। कितना आएगा, 4 कंप्लीट 1/6%। इसका बंदे को क्या हो रहा है, इस दुकानदार को, बेईमान दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ कमा रहा है वो उतना। क्लियर हो गई बातें, 4 कंप्लीट 1/6% का वो लाभ कमा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको इस तरीके से करना है। क्लियर हो गई बातें? तो क्लियर होगी बातें? आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लाभ हानि के कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उन सब को हम देखेंगे, उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे।